आप सभी लोगों को अमन मैथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में काम और समय पढ़ रहे हैं। इसकी आज दूसरी क्लास है। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि बी अकेले एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। इसी कार्य को बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बी अकेले इस कार्य को 30 दिन में करता है, तो सबसे पहले बी लिखेंगे 30 दिन में करता है। फिर उसका क्या है, बी और सी दोनों मिलकर इसको 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी 20 दिन में करता है। अब इनका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, 60 होगा। ये 20 से 60, 30 दूनी 60 होता है। बी 30 काम करेगा, 20 2 काम करेगा और बी प्लस सी 3 काम करेगा। अब इनको हम घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि हमें सी का काम निकालना है, क्योंकि 3 है, बी 2 काम कर रहा है, तो सी 1 काम कर रहा है। फिर इसका क्या करेंगे, ये टोटल वर्क काम है और ये काम है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 60/1 लिखेंगे बराबर 60 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है कि बी अकेले एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। इसी कार्य को बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सी बी 30, बी प्लस सी 20 लिखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, 60 होगा। फिर बी अकेले 2 दिन करेगा और बी प्लस सी 3 दिन करेगा। जब इनको घटाएंगे 1 होगा। तो यहाँ पर टोटल काम ऊपर रखेंगे, बट्टे काम रखेंगे, तो यहाँ पर 60/1 रखेंगे, तो हमारा 60 दिन है, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है, इसमें क्या होगा, सबसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। ए और बी, ए बी तथा सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू 20 है। इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, ए प्लस बी कितना है 30 है। इनके एलसीएम लेंगे 60 होगा। ये 3 काम करेगा और ये 2 काम करेगा। अब इनको हम घटाएंगे, यहाँ पर एक आ गया जो कि हमारा सी का काम है। एक जो है सी का काम है, ये टोटल वर्क है, ये वर्क है, सी का काम है, सी का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 60/1 लिखेंगे बराबर 60 दिन होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन होता था, जैसे क्वेश्चन लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तथा ए बी सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे बराबर 20 लिखेंगे, फिर ए प्लस बी 30 लिखेंगे, लासा लेंगे 60 होगा। ए प्लस बी प्लस सी 3 करेगा और ए बी 2 करेगा, जो कि जो 3 है, जो 2 हैं ए प्लस बी के हैं और सी का एक काम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60/1 लिखेंगे बराबर 60 दिन होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है, इसमें क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 50 दिन में करता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए बी तथा सी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। तो इसका कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो ए वह करता है 50 दिन में। तो इसका कह रहा है बी अकेला उस कार्य को 60 दिन में करता है,
तो बी उसी कार्य को कितने 60 दिन में करता है। इनका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 300 होगा। फिर ये ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में करता है और ए अकेला 6 दिन में करता है और बी अकेला 5 दिन में करता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले इनको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11 होगा। फिर इसमें 12 में 11 घटा देंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 300 बट्टे 1 लिखेंगे बराबर 300 दिन होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है कि ए बी सी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उसी कार्य को 50 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 60 दिन में करता है, पूरा करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी 25 है, ए 50 है, बी 60 है, इनका एलसीएम लेंगे 300 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी 12 काम करेगा, ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा। अब ये 6 5 11 होता है। फिर इसका 12 में 11 घटाएंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 300 बट्टे 1 लिखेंगे बराबर 303 होगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि ए बी सी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 80 दिन में करता है, सी अकेला उस कार्य को 100 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेगा। यदि ए प्रतिदिन आधा काम करता हो तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ए बी सी तीनों 40 दिन काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 40 दिन। फिर इसका क्या कह रहा है, बी अकेला उसी कार्य को 80 दिन में करता है, तो बी 80 दिन में कर रहा है, ठीक है। फिर इसका कह रहा है कि सी उसी कार्य को 100 दिन में कर रहा है, तो सी उसी कार्य को 100 दिन में कर रहा है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 400 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 4 होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है, अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि तो ए अकेले उस कार्य के आधे भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। यदि ए प्रतिदिन आधा काम कर रहा हो, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर टोटल काम दिया गया है, टोटल वर्क दिया गया, यहाँ पर लिखेंगे 400 बट्टे ये आधा कह रहा है बट्टे 2 लिखेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य के आधे भाग को, तो मतलब कि इसका आधा भाग, तो इसका आधा भाग कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि पूरा भाग 400 होगा, इसका आधा भाग 200 होगा। 200 यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए प्रतिदिन आधा काम कर रहा हो, तो ए आधा काम कर रहा हो तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 400 होगा, 400 दिन होगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि ए बी सी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, बी करते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 80 दिन में करता है, सी अकेला उस कार्य को 100 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेगा। यदि ए प्रतिदिन आधा काम करो, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40, बी 80, सी 100 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 एलसीएम होगा, 10 होगा, 5 होगा और 4 होगा, टोटल काम है। तो इसका आधा भाग क्या है, तो 200 होगा, फिर इसका 1/2 करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो 400 दिन आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो उसको लगाते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम कितने समय में पूरा होगा? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाना स्टार्ट करते हैं, तो लगाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहा है? नहीं, ए कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन में काम कर रहा है। फिर उसके बाद बी कितने दिन में काम कर रहा है? फिर वो 20 दिन में काम कर रहा है। यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम होगा 60 होगा। 15 चक्को 60 होता है, 20 तिगे 60 होता है। इनको हम ऐड करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब 21 हो गया तो यहाँ पर हम 21 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 होगा और यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर 39 हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? फिर यहाँ पर छोड़ दिया, शेष काम कितने समय में पूरा होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 39, क्योंकि ए ने छोड़ा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, काटेंगे तो 13 दिन आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम कितने समय पूरा होगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए 15, बी 20 लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 60 होगा। ए 4 करेगा, बी 3 करेगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7 होगा। फिर उसका क्या है? ए 3 दिन बाद छोड़ के चला जाता है तो 3 लिखेंगे, गुणा करेंगे 21 होगा। फिर 60 में टोटल काम में 21 घटा देंगे तो 39 होगा। फिर यहाँ फिर ए छोड़ के जा रहा है तो यहाँ पर 39/3 करेंगे तो 13 दिन आएगा। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।